हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेब डेव इनोवेटर्स। मेरा नाम है अभय भारद्वाज। तो आज की वीडियो में हम लिस्ट के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे एचटीएमएल में कितने टाइप्स की लिस्ट होती है, उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं और उनका यूज़ हम कैसे करते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एचटीएमएल का स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। तो ये मैंने एचटीएमएल का स्ट्रक्चर लिख दिया। अब कंट्रोल एस दबा के इसको मैंने सेव करा। सेव हमने उसी फोल्डर पे सेव करना है जो हमने फोल्डर उस दिन हमने अपने पीसी में बनाया था। तो हमारे फोल्डर का नाम था शिवम एचटीएमएल। यहाँ जाके मैंने इसका नाम लिख दिया फॉर एग्जांपल लिस्ट डॉट एचटीएमएल। तो ये सेव हो गया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लिस्ट कितने टाइप की होती है। एचटीएमएल में जो हमारी लिस्ट होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज़ ऑर्डर लिस्ट एंड द सेकेंड वन इज़ अनऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट जान लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है वो होता है OL। तो सबसे पहले हमने OL लिखा। OL स्टार्ट हुआ तो इसकी क्लोजिंग भी होगी। हमारी लिस्ट का टाइप आ गया OL। आफ्टर दैट इसके अंदर लिस्ट की जो आइटम्स होती है वो हमने डिफाइन करनी होती है। लिस्ट होगी हमारी, फॉर एग्जांपल हमारी कोई सामान की लिस्ट है तो उसमें आइटम्स भी होगी। ओके कि ये लेना है ये लेना, तो वैसे ही अभी हमने लिस्ट का टाइप डिफाइन करा है। अब हमने उसके अंदर की आइटम्स डिफाइन करनी है। तो आइटम्स डिफाइन करने के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है LI टैग। LI की फुल फॉर्म होती है लिस्ट आइटम। अब इसकी स्टार्टिंग इसकी क्लोजिंग भी होगी। इसके अंदर जो हमने लिस्ट बनानी होती है वो हमने यहाँ लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट की लिस्ट बना रहा हूँ तो मैंने लिख दिया एप्पल। आफ्टर दैट मैंने कंट्रोल D दबा के इसको डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे और मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम लिख दिए। हो गया। अब हम इसका रिजल्ट एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ व्यू पे दबाया, व्यू करंट फाइल इन क्रोम। अब देखो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब देखो ये थी हमारी ऑर्डर लिस्ट। इसमें जो लिस्ट हमारी बनी वो देखो एक ऑर्डर में है। ऑर्डर मतलब जैसे देखो 1 2 3 4, तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट। अब देखो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑर्डर वो 1 2 के फॉर्म में ना हो, वो हो ABC के फॉर्म में, कि A है B है C है D है। उसके लिए क्या होता है कि ऑर्डर लिस्ट का एक एट्रीब्यूट होता है जो कि होता है टाइप एट्रीब्यूट। वो हमने इसके आगे डिफाइन करना होता है टाइप। अब फॉर एग्जांपल हमें ABC के फॉर्म चाहिए तो जो टाइप के अंदर हम A लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया स्मॉल a। अब जो हमें लिस्ट होएगी वो ABC के फॉर्म में शो होगी। मैंने इसको रिफ्रेश करा, अब देखो वो स्मॉल ABC के फॉर्म में आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल A लिख दूंगा तो अब जो लिस्ट हमें शो होगी वो कैपिटल ABC के फॉर्म में हमें शो होगी। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट हो वो ABC के फॉर्म में ना वो रोमन के फॉर्म में शो हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं स्मॉल i। अगर हम स्मॉल i लिखेंगे तो वो स्मॉल i के रोमन में हमें शो हो गया। अब देखो अगर हम यहाँ पे कैपिटल I में लिखेंगे तो हमें वो उस टाइप में शो हो जाएगा। तो ये थी हमारी ऑर्डर लिस्ट। आई होप आपको ऑर्डर लिस्ट समझ आई हो, इसका ये एट्रीब्यूट समझ आया हो। अगली वीडियो में हम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।